एक दूर के राज्य में राजा जयंत और रानी सीता एक अनोखी राजकुमारी अलका की परवरिश कर रहे थे। अलका कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, वो एक ड्रैगन राजकुमारी थी। सबसे खास बात, अलका अपने रूप को खूबसूरत राजकुमारी से एक शक्तिशाली ड्रैगन में बदल सकती थी। राज आगापुरी जादू से भरा हुआ था। हर फूल खिलते थे, पेड़ चलते थे और छोटी छोटी परियां इधर उधर मंडराती थी। लेकिन इस जादू के बीच एक रहस्य भी था। हर पूर्णिमा की रात आगापुरी की चमक फीकी पड़ जाती थी, फूल मुरझा जाते थे और एक अजीब सी ठंड हवा में फैल जाती थी। एक रात पूर्णिमा के दौरान राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा और रानी गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन अलका को नींद नहीं आ रही थी। महल के बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसने एक अजीब सी काली छाया को महल की दीवारों पर सरकते हुए देखा। अचानक अलका को एहसास हुआ कि यह वही है जिससे आगापुरी की जादू कमजोर हो जाती। कुछ सोचने के बाद अलका ने चुपके से महल से बाहर निकलने का फैसला किया। अपने कमरे में वापस आकर वो एक शक्तिशाली मंत्र बोली और एक खूबसूरत ड्रैगन में बदल गई। रात के आसमान में चमकते हुए वो महल से दूर काली छाया का पीछा करने लगी। काली छाया उन्हें एक अंधेरे जंगल में ले गई। पेड़ कांटेदार थे और हवा में एक भयानक गंध थी। अचानक जंगल के बीचों बीच अलका ने एक भयानक चुड़ैल को देखा, जो एक काले जादू की पोशन बना रही थी। यही वो खलनायिका थी जो हर पूर्णिमा को आगापुरी की जादू चुरा लेती थी। अलका ने तुरंत ड्रैगन की गर्जना की, जिसे चुड़ैल चौंक गई और पोषण गिरा दिया। गुस्से में चुड़ैल ने अलका पर हमला कर दिया, लेकिन अलका एक कुशल योद्धा थी। उन्होंने अपनी आग की सांस से चुड़ैल को दूर भगा दिया। चुड़ैल भाग गई, लेकिन उसका जादू टूट चुका था। आकाश में चांद चमक उठा और दूर से आगापुरी की रंगीन रोशनी दिखाई देने लगी। अलका जानती थी कि उन्होंने अपनी मातृभूमि को बचा लिया। सुबह होते ही अलका वापस महल में राजकुमारी के रूप में लौट आई। राजा और रानी को यह नहीं पता था कि रात को उनकी बेटी ने ही ड्रैगन बनकर आगापुरी को बचाया था, लेकिन पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। जादू लौट आया था और आगापुरी एक बार फिर से जगमगा उठा था। अलका ड्रैगन राजकुमारी चुपचाप मुस्कुराई। उनकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें पता था कि वो हमेशा अपने राज्य की जादुई चमक को बनाए रखेगी। राजकुमारी अलका ड्रैगन बनकर चुड़ैल को तो भगा दिया, लेकिन रहस्य अभी भी बाकी था। आखिर ये चुड़ैल थी कौन और वो हर पूर्णिमा को जादू चुराकर क्या करती थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अलका ने अगली पूर्णिमा का इंतजार किया। पूर्णिमा की रात आई और ठीक उसी तरह महल में सन्नाटा छा गया। इस बार अलका पहले से तैयार थी। चुड़ैल की काली छाया फिर दिखाई दी। अलका ड्रैगन बनकर उसके पीछे लग गई। इस बार पीछा और भी लंबा था। वो जंगल से निकलकर बर्फीले पहाड़ों पर पहुंच गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि अलका को उड़ने में भी दिक्कत हो रही थी। आखिरकार पीछा एक विशाल गुफा के सामने खत्म हुआ। चुड़ैल गुफा के अंदर घुसी और अलका भी उसके पीछे ड्रैगन रूप में दाखिल हो गई। गुफा के अंदर अंधेरा था, सिर्फ दूर से एक हल्की नीली रोशनी आ रही थी। अलका धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ी। रोशनी के पास पहुंचकर अलका दंग रह गई। एक विशाल बर्फ का क्रिस्टल चमक रहा था और उसी के पास जंजीरों में जकड़ा हुआ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वह आदमी रो रहा था और उसके आंसू क्रिस्टल पर टपक रहे थे। तभी अलका को समझ आया, ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि आगापुरी का पुराना जादूगर था। हर पूर्णिमा को चुड़ैल उसे जगाती थी और उसके आंसू उस क्रिस्टल में इकट्ठा करती थी। जादूगर के आंसू ही वो ताकत थे जिससे चुड़ैल आगापुरी का जादू चुरा लेती थी। अलका को अब ये भी समझ में आ गया कि चुड़ैल ये जादू क्यों चुरा रही थी। वो उस ताकत को अपनी बुराई के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। अचानक चुड़ैल आ गई और अलका को देखकर चौंक गई। अब अलका सिर्फ एक ड्रैगन ही नहीं थी, वो आगापुरी की रक्षक थी। उन्होंने चुड़ैल से एक लंबी लड़ाई लड़ी। गुफा के अंदर बर्फ गिरने लगी और हर तरफ अंधेरा छा गया। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि आसपास के पहाड़ भी कांपने लगे। आखिरकार अलका ने अपनी चतुराई से चुड़ैल को हरा दिया और उसे गुफा से बाहर निकाल फेंका। कमजोर चुड़ैल भाग गई और अलका ने जादूगर को जंजीरों से मुक्त किया। जादूगर ने अलका को धन्यवाद दिया और अपने जादू से गुफा से बाहर निकल आए। बाहर आते ही जादूगर ने अपने हाथों को हवा में घुमाया और आकाश में चांद चमक उठा। हवा पूरी दूर से जगमगाने लगी थी। जादू वापस लौट आया था।
जादूगर ने अलका को बताया कि चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन्हें एक दुर्लभ फूल की जरूरत है जो सिर्फ सूर्योदय के समय सूरजमुखी के खेतों में खिलता है। अलका जानती थी कि उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने जादूगर को आश्वासन दिया कि वो फूल लाएंगी और चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। सूरज निकलने से पहले ही अलका ड्रैगन बनकर सूरजमुखी के खेतों की तरफ उड़ गई। उनकी अगली चुनौती का सामना करने के लिए वो पूरी तरह तैयार थी। सूरज की पहली किरण जमीन को छूने ही वाली थी कि अलका सूरजमुखी के खेतों में पहुंच गई। खेत सुनहरे फूलों के समुद्र की तरह लहरा रहे थे, लेकिन दुर्लभ फूल को ढूंढना आसान नहीं था। अलका ने अपनी तेज निगाहों से पूरे खेत को स्कैन किया। आखिरकार एक कोने में सूरजमुखियों के बीच में एक इंद्रधनुषी चमक दिखाई दी। वो दुर्लभ फूल था। उसकी पंखुड़ियां सूरज की रोशनी में हर रंग में चमक रही थी। अलका तेजी से नीचे उतरी और फूल को सावधानी से तोड़ लिया। उसी समय खेत के दूसरी तरफ से चुड़ैल की काली छाया दिखाई दी। ओह, तो तुम ही वो ड्रैगन राजकुमारी हो, चुड़ैल ने क्रोध से चिल्लाया, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। चुड़ैल ने अलका पर हमला कर दिया। लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई। इस बार चुड़ैल और भी ज्यादा ताकतवर लग रही थी। अलका को एहसास हुआ कि चुड़ैल ने कल रात की हार का बदला लेने के लिए पूरी रात अभ्यास किया था। लड़ाई आसमान में पहुंच गई। सूरज की तेज किरणें उनकी आंखों को चुभ रही थी, लेकिन अलका हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने याद किया कि जादूगर ने बताया था कि दुर्लभ फूल में जादुई शक्तियां होती हैं। अचानक अलका को एक विचार आया। उन्होंने फूल को हवा में फेंक दिया और उस पर अपनी आग की सांस उछाली। फूल चमक उठा और उससे निकली इंद्रधनुषी रोशनी ने चुड़ैल को पूरी तरह से घेर लिया। चुड़ैल चीखने लगी। वो रोशनी उसके लिए असहनीय थी। धीरे धीरे चुड़ैल कमजोर होने लगी और आखिरकार वो एक काले धुएं एक गुब्बारे में बदल कर गायब हो गई। सूरज की रोशनी में सिर्फ दुर्लभ फूल की पंखुड़ियां हवा में नाच रही थी। अलका खुशी से नाच उठी। उन्होंने आखिरकार चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जल्दी ही वो ड्रैगन से वापस राजकुमारी के रूप में बदल गई और सूरजमुखी के खेत से उड़कर आवापुरी की तरफ वापस लौट आई। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा और रानी को भी पता चल गया कि उनकी बेटी ही असली ड्रैगन राजकुमारी है जिसने आवापुरी को बचाया था। उन्होंने अलका को गले लगा लिया और पूरे राज्य में उनकी वीरता की कहानियां सुनाई जाने लगी।